समस्त सुधी जनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर नमस्कार। मैंने 2 दिन पहले महाभारत का सबसे दारुण भयावह प्रसंग और जातीय संघर्ष के सुलगते प्रश्न इस शीर्षक से एक वक्तव्य प्रस्तुत किया है। खांडवदाह में क्या हुआ, इसको लेकर के मैंने चर्चा की है। खांडवदाह में सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। जलाने वाले तो अर्जुन और श्री कृष्ण थे, आग लगाने वाले अग्नि लील रहा था, खांडव वन को निगल रहा था, जला रहा था। यह कहा गया है कुछ भी शेष नहीं रहा, केवल 6 प्राणी बचे। यह महाभारत में आदि पर्व के 219वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा गया है। तस्मिन् वने दह्यमाने षडग्निर्न ददाह स। अग्नि सारे वन को जब जला रहा था, 6 को उसने नहीं जलाया। अश्वसेनम मयम चापी चतुरः शार्ङ्गकान् इति। अश्वसेन जो तक्षक के पुत्र थे, जिनकी माँ उनको अपने शरीर में ऐसे समेट करके बचाने की कोशिश कर रही थी, उस माँ का तो मस्तक भेद दिया, चीर दिया भाले से अर्जुन ने, पर अश्वसेन को बचा लिया इंद्र ने। मैं दानव ने गुहार की, प्रार्थना की अर्जुन के सामने, अर्जुन ने अभयदान दिया। श्री कृष्ण मैं दानव पर चक्र चला रहे थे, वे रुक गए। अश्वसेन और मैं दानव ये 2 लोग बचे और 4 शार्ङ्गक बच गए। शार्ङ्गक की व्याख्या की जाती है कि शार्ङ्ग के पुत्र, शार्ङ्ग एक पक्षी है, पक्षी विशेष, उसके 4 शावक, 4 चूजे। यह महाभारत का प्रसंग है। और यही शार्ङ्ग का अर्थ किया जाता है। शार्ङ्ग पक्षी विशेष के अर्थ में मोनियर विलियम्स की डिक्शनरी में महाभारत के आधार पर पक्षी विशेष के अर्थ में इस शब्द की व्याख्या की गई है। कौन सा पक्षी है यह नहीं बताया गया, लेकिन शार्ङ्ग के पुत्र थे, वो 4 थे संख्या में, उनको बचा दिया अग्नि ने। अगले अध्याय में 220वें अध्याय में पुणे संस्करण में जन्मेजय पूछते हैं वैशंपायन से कि इन 4 को अग्नि ने क्यों नहीं जलाया। अश्वसेन और मैदानों का तो समझ में आता है, लेकिन शार्ङ्ग के 4 पुत्र बच गए, या 4 शावक बच गए, तो कैसे बच गए, उसके उत्तर में वैशंपायन मंदपाल ऋषि की कथा सुनाते हैं। मंदपाल ऋषि बड़े तपस्वी थे, ऊर्ध्व रहता थे, ब्रह्मचर्य में स्थित रहकर तपस्या कर रहे थे। अपने तपोबल से देह का विसर्जन करके वे दूसरे लोक में पहुंच गए। सारे लोकों को उन्होंने जीत लिया, लेकिन सबसे उत्तम लोक में देवताओं ने उनको आने नहीं दिया, उसके द्वार बंद थे उनके लिए। उन्होंने पूछा कि मेरे लिए ये लोक क्यों नहीं खोले जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं प्रवेश दिया जा रहा है। देवताओं ने कहा कि आपने विवाह करके संतान उत्पन्न नहीं की है, इसलिए आप उत्तम से उत्तम लोक में निवास के अधिकारी नहीं हैं। यह सुनकर मंदपाल ऋषि धराधाम पर वापस आ गए। उन्होंने विवाह किया। पहले उन्होंने लपिता नामक स्त्री से विवाह किया। लपिता के साथ कुछ समय रहे। उनको बड़ी जल्दी थी संतान उत्पन्न करने की, ताकि संतान उत्पन्न हो और वो दूसरे लोक में फिर से सबसे उत्तम लोक में पहुंच जाएं। उन्होंने देखा कि लपिता से, मानवी से संतान उत्पन्न करने में तो विलंब हो रहा है, तो उन्होंने एक शार्गी उससे विवाह कर लिया। शार्गा तपस्विनी से उन्होंने विवाह कर लिया, और जरिता उसका नाम था। जरिता से, जो कि पक्षी थी, शार्ङ्ग पक्षी का रूप धारण करके उन्होंने संबंध किया, और 4 उनके अंडे दिए जरिता ने। जैसे ही 4 अंडों का प्रसव जरिता ने किया, मंदपाल को लगा कि अब तो मेरी मुक्ति हो गई, और अंडे कुछ समय बाद
भेद करके चूजे निकल आए। उन्होंने कहा कि अब ये मेरे बेटे हो गए, अब मैं अन्य लोक में जा सकता हूँ। अन्य लोक में फिर वे पहुँचे या नहीं चूजे उत्पन्न करके, यह तो महाभारत ने यहाँ नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने जरिता को छोड़ दिया और पहली पत्नी जो लपिता थी उसको भी छोड़ दिया। जरिता अपने अंडों की रक्षा करती रही, चूजे हो गए। खांडव दाह इसी बीच, खांडव वन में जरिता थी, इसी में मंदपाल ऋषि ने संयोग उसके साथ किया था। इसी में श्री कृष्ण और अर्जुन ने दाह किया, अग्नि भयंकर रूप से प्रसार लेकर के और समाप्त करने लगा, सब कुछ निगलने लगा, जलने लगा। जब खांडव दाह प्रारंभ हुआ तो मंदपाल ऋषि को चिंता तो हुई। वे अन्यत्र तो चले गए थे, पर उनको लगा कि मेरे तो 4 बेटे वहाँ हैं, वो जल जाएंगे तो मेरे परलोक का क्या होगा। तो उन्होंने अग्नि की स्तुति की, और ये अग्नि की स्तुति जो मंदपाल ऋषि ने की है, उससे लगता है कि कोई वैदिक ऋषि सूक्त का पाठ कर रहा है, या कोई वैदिक ऋषि है जिसको कि ये सूक्त का साक्षात्कार हुआ है। अग्नि की स्तुति करने से अग्नि प्रसन्न हुए। उन्होंने मंदपाल ऋषि से कहा कि तुम्हारे बच्चों को मैं नहीं जलाऊंगा। इधर जरिता को, उसके 4 चूजों को तो पता नहीं था कि मंदपाल ऋषि ने अग्नि की स्तुति की है। अग्नि फैल रही थी, उनको निगलने के लिए बढ़ रही थी। जरिता विलाप करने लगी कि मैं क्या करूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाऊं, एक साथ 4 को लेकर के मैं नहीं जा सकती, ये उड़ नहीं सकते, अजात पक्ष हैं, इनके पर नहीं आए हैं, बहुत छोटे हैं, चल फिर भी नहीं सकते हैं। वो विलाप करते हुए कहने लगी कि मैं अपने शरीर से इनको ढक कर के मर जाऊंगी और अपने जीते जी इनको नहीं मरने दूंगी। अपने बच्चों से उसने कहा कि बच्चों देखो तुम्हारा पिता कैसा था, कैसा निर्घृण निर्दय था, तुमको छोड़ कर के चला गया। ये सब विलाप कर रही थी। चारों शार्क उससे कह रहे थे, अजात पक्ष छोटे छोटे चूजे, कि माँ तुम तो चली जाओ, हमको छोड़ कर के चली जाओ, हमारा जो होगा सो होगा, तुम अपनी जान बचा लो। चरिता उनसे कह रही थी कि इस बिल के अंदर तुम चले जाओ, ये नीचे जो चूहे का बिल है। बच्चे कह रहे थे कि उसमें चूहा रहता है, वो हमको खा जाएगा। जरिता उनको समझा रही थी कि उस चूहे को अभी अभी कोई गिद्ध पकड़ करके ले गया, डरो मत, चूहा उसमें नहीं है। बच्चे घबरा रहे थे क्योंकि चूहे को उन्होंने देखा था निकलते हुए, उनको लग रहा था कि चूहा बिल में होगा। वो कह रहे थे कि माँ तुम हम लोगों को मारना चाहती है उस बिल में भेज करके, हम नहीं जाएंगे, हम ऐसे जल कर के मर जाएंगे, पर उस बिल के अंदर तो नहीं जाएंगे, और तुम चली जाओ। ये सब बड़ा कारुणिक संवाद है। महाभारत में यह प्रसंग आता है, और उसके पश्चात बार बार बच्चों के आग्रह करने पर जरिता ने भी अपना कलेजा कड़ा किया। वह भी कठकरेजी थी, और सचमुच में शायद उसको इतना मोह अपने बच्चों का, प्रेम अपने बच्चों पर नहीं था। वह उड़ गई, छोटे छोटे चूजे ये रह गए, और अग्नि बड़ा चला आ रहा था। तब उन्होंने स्तुति करना आरंभ किया। चारों शार्ंगों ने परस्पर पहले तो विचार किया कि हम क्या करें, फिर उन्होंने सोचा कि हम अग्नि की स्तुति करते हैं। ये संवाद है महाभारत में। चारों शार्ंगों के, और चारों भाई विचार करते हैं। चारों पुत्रों के नाम यहाँ दिए हैं, और जरिता उनकी माँ विलाप करते हुए बता चुकी है उनको कि तुम्हारे पिता निर्दय थे, वे छोड़ करके चले गए, पर जाते जाते वे यह कह गए कि इन चारों बेटों में जरितारी जो सबसे बड़ा बेटा है वो ज्येष्ठ है, वो कुल की रक्षा करेगा। दूसरा पुत्र सारी स्रक है, वह पितरों के कुल की वृद्धि करने वाला होगा। जरितारः कुलम होता ज्येष्ठत्वेन प्रतिष्ठितम, सारी स्रक्कः प्रजायेत पितॄणां कुलवर्धनः। स्तंभ मित्रस्तपः कुर्यात्,
स्तंभमित्र जो तीसरा बेटा है वो तपस्या करेगा। वो द्रोणो ब्रह्म विदाम वरः, द्रोण जो सबसे छोटा है, चौथा है, वह ब्रह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ निकलेगा। ये चारों के नाम पर ध्यान जो लोग सुन रहे हैं अवश्य दें। जरितारी, सारिश्रक और स्तंभमित्र और द्रोण, ये इन चारों के नाम हैं। उनमें द्रोण सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी होगा, यह भी ऋषि ने कहा। और यह कहकर के वे छोड़ करके चल दिए अपने पुत्रों को। शावक, महाभारत के अनुसार ये शावक हैं, वे विलाप कर रहे थे। और माँ अंत में उनको छोड़ करके चली गई। रोती बिलखती हुई माता भी चली गई। तब चारों भाइयों ने कहा आपस में, पुरतः कृच्छ कालस्य धीमान जागर्ति पुरुषः स कृच्छ कालम संप्राप्य व्यथाम नैवेति करहिचित्। जरितारी जो बड़ा था उसने कहा कि कितना ही कठिन समय आ जाए, जो धीमान पुरुष है वह जागरूक रहता है और विपत्ति के समय में वह विचलित नहीं होता है, व्यथा को प्राप्त नहीं होता है। यस्तु कृच्छ्रमसं प्राप्तं विचेता नावबुध्यते स कृच्छ काले व्यथितो न प्रजानाति किंचन। जब तक संकट का समय एकदम आ नहीं गया है, तब तक जो नहीं जान लेता है कि कौन सा संकट है, वह तो बचा लेता है अपने को, वह संकट के समय में व्यथित नहीं होता। दूसरा जो है वह सारिश्रक कहता है, धीरस्तुमसि मेधावी प्राण कृच्छ्रम इदं च नः शूरः प्राज्ञो बहुनाम ही भवत्येको न संशय। आप ये कह तो रहे हैं कि व्यथा को प्राप्त नहीं होता, जो संकट को पहले से भांप लेता है मेधावी व्यक्ति पर। धीर और मेधावी आप सबसे बड़े होने के कारण आप ही हैं। हमारे प्राणों पर जो संकट आ रहा है उसको आप समझिए, क्योंकि अनेकों के बीच में शूर और प्राज्ञ तो एक ही होता है। तीसरे स्तंभमित्र ने कहा, ज्येष्ठस्त्राता भवति वै ज्येष्ठो मुंचति कृच्छ्रतः। बड़ा भाई ही त्राण करने वाला, बचाने वाला होता है, वह विपत्ति से पार लगाता है। और ज्येष्ठस् चेन्न प्रजानाति कनीयान किम करिष्यति। जो सबसे बड़ा है वह यदि नहीं समझ रहा है कि क्या विपत्ति है और नहीं बचा रहा है, तो छोटे भाई क्या करेंगे। द्रोण जो सबसे छोटा भाई है, वह कहता है, हिरण्यरेता त्वरितो ज्वलन्न आयाति न क्षयम् सप्तजिह्वो न लक्षामो लेलिहानोपसर्पति। अब यह स्वर्ण की तरह चमकता हुआ, लपलपाता हुआ हमारे जो घोंसले हैं, हमारा जो घोंसला है उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। 7 जिह्वाओं वाला अनल, 7 इसकी जिह्वाएँ हैं। ये उपनिषद में 7 जिह्वाएँ अग्नि की हैं, काली, कराली इत्यादि उनके नाम भी मुंडक उपनिषद में आते हैं। तो ये बड़ा ऋषि है, जानता है, द्रोण ब्रह्मज्ञानी है कि 7 जिह्वाएँ अग्नि की होती हैं। जो लपटें अग्नि की है वही 7 जिह्वाएँ हैं। वह लपलपाता हुआ अपनी जिह्वाओं से बड़ा चला आ रहा है। तो इस प्रकार से चारों भाई आपस में बातचीत कर रहे थे। तीनों भाई जरितारी से कह रहे थे कि आप कुछ करिए, और जरितारी ने फिर अग्नि की स्तुति करना आरंभ किया। एवं मुक्तो भ्रातृभिस्तु जरितारिर्विभावसुम तुष्टाव प्रांजलिर्भूत्वा यथा तत्क्षणु पार्थिव। अपने भाइयों के ऐसा कहने पर जरितारी ने विभावसु अग्नि की स्तुति की हाथ जोड़ करके, और जिस प्रकार से उसने स्तुति की वह यह पुणे संस्करण में अध्याय 220 में 6ठे श्लोक से 19वें श्लोक तक, यह 7वें श्लोक से 19वें श्लोक तक 13 मंत्र चारों भाई बोलते हैं। ये अग्नि की स्तुति में मंत्र हैं और वैदिक मंत्र ये हैं। आत्मा शिवायो पवनः शरीरमुत वीरुधाम योनिरापश्च ते शुक्रस् योनिस्त्वमसि चाम्भसः। आप आत्मा हैं, पवन है, विरुतिया वनस्पतियों के शरीर हैं, वायु स्वरूप आप हैं, और जल भी आपके भीतर विराजमान है,
जल की भी योनि आप हैं या जल आपकी योनि है, दोनों अर्थ लिए जाते हैं। आप शुक्र हैं, भास्वर हैं, चमकीले हैं। आपकी लपटें ऊपर नीचे चारों ओर फैल रही हैं। ऊर्ध्वं चादश्च गच्छन्ति विसर्पन्ति च पार्श्वतः अर्चिषस्ते महावीर्य रश्मयः सवितुर्यथा। आपकी ये लपटें चारों ओर फैल रही हैं। इस तरह से स्तुति करते हैं। सारिस्रक की जो स्तुति है, स्तोत्र है, अत्यंत मार्मिक है। माता प्रपन्ना पितरम न विद्मः पक्षाश्चनो न प्रजातान्न केतो ननस्त्राता विद्यतेग्ने त्वदन्यस्तस्माद्धीनः परिरक्षैकवीर। हमारी माता चली गई, पिता को हम जानते ही नहीं कौन हमारे पिता थे, हमारे पंख उगे नहीं हैं और कोई हमारा त्राता, हमको बचाने वाला नहीं है। हे अग्नि, आपके अलावा, आपके अतिरिक्त और कोई हमको बचाने वाला नहीं है। हे एक वीर, एकमात्र वीर, हमारी रक्षा करो। यद अग्ने ते शिवम रूपम ये च ते सप्त हेतयः तेन न परिरक्षाद्य ईडितः शरणैषिणः। बहुत सुंदर स्तोत्र है। हे अग्नि, तुम्हारा जो शिव रूप है और जो तुम्हारी सप्त हेतियाँ हैं, सप्त तुम्हारे आयुध, सप्त तुम्हारी जिह्वाएँ हैं, सप्त तुम्हारी ज्वालाएँ, उनसे हमारी रक्षा करो। हम तुम्हारी शरण में हैं, शरणैषी हैं, ईडित है। आप हमारे द्वारा स्तुत आप हैं। त्वमेवेकस तपसे जात वेदो जात वेदा नान्यस्तप्ता विद्यते गोषुदेव। आप अकेले हैं जो तप रहे हैं, आप अकेले हैं जो तपस करते हैं, तपस्या करते हैं, और कोई तपता नहीं है देवताओं के बीच में। ऋषीन् अस्मान् बालकान् पालयस्व। हम बच्चे जो कि ऋषि हैं, हमको बचाओ। परेणास्मान् नेहि वै हव्यवाह। हमारी रक्षा करो, शत्रुओं से हमारी रक्षा करो, ऐसा कहता है। और तीसरा स्तंभ मित्र फिर और भी सुंदर दार्शनिक अभिप्रायों के साथ स्तुति करता है। सर्वमग्ने त्वयैवेकस् त्वयि सर्वमिदं जगत् त्वं धारयसि भूतानि भुवनं त्वं विवर्षि च। तुम अकेले परम तत्व हो, तुमसे सारा जगत व्याप्त है। तुम सारे प्राणियों को धारण करते हो, सारे भुवन को तुम भरण करते हो, धारण करते हो। तुम अग्निर्हव्यवाहस्तम त्वमेव परमम हवि। आप ही हवि हैं, आप ही हव्यवाह हैं, इत्यादि। तीनों लोकों की सृष्टि आप करते हैं, इनका दाह भी आप ही करते हैं। सारे भुवनों की प्रसूति आप हैं, मूल आप हैं, और आप ही में सब प्रतिष्ठित है। ऐसा मूल तत्व के रूप में अग्नि की स्तुति करते हैं स्तंभ मित्र। ये गूढ़ अभिप्रायों के साथ वैदिक मंत्र हैं और वे स्वयं कह रहे हैं कि हम लोग ऋषि हैं और स्तुति कर रहे हैं, और ये वैदिक मंत्र ही हैं। और यह साक्षात्कार इनको हुआ, ऋषियों को, वैदिक मंत्रों का। इस प्रकार से तीनों भाई स्तुति जब कर चुके तो अंतिम जो चौथा भाई था, उसने, जिसको कि ब्रह्मज्ञानी होगा ऐसा मंदपाल ऋषि कहकर के गए थे, सूया भूत्वा रश्मिभिर्जात वेदा भूमारंभा भूमि जाता प्रसाश्च विश्वानादाय पुनरुत्सर्ग काले सृष्ट्वा वृष्ट्या भावयसी शुक्र। फिर अपनी रश्मियों से तुम उत्पन्न होते हो, सब और तुम प्रसार करते हो, और आप ही के कारण वृष्टि होती है। आप ही दाह करते हैं, आप ही से फिर वृष्टि होती है, आप ही से वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, आप से ही पुष्करणियाँ और समुद्र उत्पन्न होते हैं। वरुण का जो लोक है वह भी आपके कारण है। आप हमारे लिए शिव हों, त्राता हों, और हम हमारा नाश न करें। शिवस्त्राता भवास्माकं आस्मान अद्य विनाशय। पिंगाक्ष लोहितग्रीव कृष्ण वर्तमन हुताशन परेण प्रेहि मुंचास्मान सागरस्य ग्रहानिव। बहुत चमकीले विशेषण, साभिप्राय विशेषण द्रोण कवि हैं, और ये कवि के रूप में
इनकी पहचान परंपरा में है, इस पर मैं आगे बात करूँगा। पिंगल नयन वाले, लोहित ग्रीवा वाले, कृष्ण वर्त्म वाले, धुएं का काला मार्ग जिनका है ऐसे हुताशन। हमको छोड़ दो इस प्रकार से, जैसे कि सागर के भीतर बने हुए घरों को तुम नहीं जलाते, हमको मत जलाओ। इसमें अंत में कहा यह गया है कि बाकी तीनों भाइयों ने भी स्तुति की, लेकिन द्रोण की स्तुति से प्रसन्न हुए अग्नि, क्योंकि कवि तो द्रोण ही थे और ब्रह्मज्ञानी भी द्रोण ही थे। एव मुक्तो जात वेदा द्रोणे नाक्लिष्ट कर्मणा द्रोण माह प्रतीतात्मा मंदपाल प्रतिज्ञया। अक्लिष्ट कर्म वाले द्रोण के द्वारा जब इस प्रकार से स्तुति की तो प्रसन्न मन वाले अग्नि ने द्रोण से कहा, मंदपाल से जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी उसका भी उन्होंने स्मरण किया। अग्नि के जो शब्द हैं वो भी ध्यान देने के हैं। ऋषिर द्रोणस तमसि वै ब्रह्मैतद् व्याहृतं त्वया ईप्सितं ते करिष्यामि नचते विद्यते भयम। हे ऋषि द्रोण, हे द्रोण तुम ऋषि हो। ऋषिर द्रोणस तमसि वै और ब्रह्मैतद् व्याहृतं त्वया, तुमने ब्रह्म का उद्घोष किया है, मंत्र तुमको साक्षात्कार हुआ है मंत्र का। तुमने जो कहा है, तुमने जो मांगा है, तुम्हारा इप्सित या इच्छित मैं करूँगा, तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। मंदपालेन यूयम ही मम पूर्वम निवेदिता, मंदपाल ऋषि ने पहले ही तुम लोगों के बारे में मुझे बता दिया था। वर्जयेह पुत्रकान मह्यम दहन दावमिति स्मः, उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे 4 पुत्रों को छोड़ देना इस दावानल से सारे वन को जलाते समय तुम। उनके वचन, उनके लिए मैंने वचन दिया था, उस वचन की रक्षा मैं करूँगा। वृषम प्रीतोस्मि भद्रम ते ब्रह्मन स्तोत्रेण ते विभो। द्रोण से अग्नि फिर कहते हैं कि हे ब्रह्मन, तुम्हारे स्तोत्र से मैं बहुत अधिक प्रसन्न हुआ, और कुछ तुम मांगो, तुम लोगों को मैं नहीं जलाऊंगा, ये तो मैंने पहले ही कह दिया था, लेकिन जो स्तुति तुमने की है, वो द्रोण ने जो स्तुति की है उससे बहुत प्रसन्न मैं हुआ। तब द्रोण ने कहा कि मैं मार्जार का शुक्र नित्यमुद्वेजयन्ति न, हे शुक्र, है ज्योतिर्मय अग्नि, ये मार्जार बिल्ले हमको बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, इनसे हमें हमारी रक्षा करना, अगर जलाना है तो इनको जलाओ, ऐसा द्रोण कहते हैं। इस प्रकार से कथा चलती है। इसमें फिर मंदपाल को भी चिंता होती है कि मेरे बेटे जल गए कि बचे। वो भी जब खांडवदाह शांत हो जाता है तो पता करते हुए आते हैं। जब खांडवदाह शांत हो जाता है तो जरिता, उनकी माता, भी खोजती हुई फिर आती है कि मेरे बेटों का क्या हुआ। देखती है कि चारों बेटे सुरक्षित हैं। मंदपाल ऋषि भी पहुंचते हैं तभी उनके पास। वो चारों बेटे मंदपाल ऋषि को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं, महाभारत में कहा गया है। और मंदपाल ऋषि अपनी पत्नी जरिता से पूछते हैं कि बताओ इन लोगों में से कौन है, इनमें से जरितारी कौन है, सारिश्रक कौन है, स्तंभमित्र कौन है, द्रोण कौन है। जरिता कहती कि अब क्या पूछने आए हो, छोड़ करके तुम चले गए थे, मैंने किसी तरह इनको बचाया रखा, लेकिन मुझे भी जाना पड़ा अपने प्राणों की रक्षा के लिए। मंदपाल ऋषि तो वैसे ही खिन्न थे, उनकी जो पहली पत्नी थी वो भी लड़ झगड़ रही थी कि तुम तो जरिता पर अनुरक्त हो। उससे तंग आकर के वो यहाँ आए थे कि ये कुछ स्नेहपूर्वक बात करेगी। जरिता ने भी इस तरह से कहा, तो उन्होंने कहा कि स्त्रियां सब होती ही ऐसी हैं, मैंने तो संतान के लिए विवाह किया था, संतान हो गई, संतानें बढ़ेंगी, ऋषि हैं ये, अब मुझे तुम लोगों से कुछ लेना देना नहीं। वो भी चल दिए। अब उनको परलोक की उत्तम लोक की प्राप्ति हुई या नहीं है तो पता नहीं चला, क्योंकि अपना यह लोक जब सुखमय नहीं है तो परलोक कैसे सुखमय होगा। इस लोक में स्नेह प्रेम प्राप्त नहीं किया, आनंद प्राप्त किया नहीं है, तो कहाँ परलोक का सुख है। लेकिन मंदपाल ऋषि को लगा कि अब मैं परलोक में सुख प्राप्त कर लूँगा। छोड़ा उन्होंने पत्नी को और बच्चों को भी। यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। अब गणपति मुनि ने महाभारत पर अपने ग्रंथ में इस प्रसंग पर विचार किया है। इसकी ओर डॉक्टर प्रवीण पंड्या ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। गणपति मुनि बड़े योगी हैं, वेद के
अधिकारी विद्वान हैं, मंत्र दृष्टा वे स्वयं भी हैं और कवि भी हैं। उनकी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें महाभारत के इस प्रसंग को लेकर के कही हैं और उनका कहना यह है कि ये जो चारों पुत्र मंदपाल के अग्नि की स्तुति करते हैं, ये वास्तव में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 142वें सूक्त का अनुवचन है। लगभग इसी तरह की शब्दावली में ये चारों ऋषि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 142वें सूक्त में स्तुति करते हैं। ये चारों उस सूक्त के ऋषि भी हैं। जरितारी, सारिस्रक, स्तंभमित्र और द्रोण, ये चारों नाम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 142वें सूक्त के ऋषियों के हैं और यही चारों नाम महाभारत में भी आए हैं। केवल ऋग्वेद में जरित्री शब्द है और महाभारत में जरितारी कह दिया है। गणपति मुनि का कहना है कि इस प्रकार का किंचित वर्तनी का अंतर या गोत्रों में फेरबदल या नामों में किंचित फेरबदल तो पुराण करते ही रहे हैं वेद के नामों में, पर गणपति मुनि यह कहते हैं कि महाभारत में कवि हृदय के कारण इनको पक्षी बना दिया है और ये वेद के ऋषि हैं। ये चारों वेद के प्रतिष्ठित ऋषि हैं। इनका सूक्त है और इनकी कोई कथा रही होगी कि वन में ये लोग जल रहे थे तब अग्नि की स्तुति इन्होंने की और इस सूक्त के दर्शन, मंत्रों के दर्शन इन्होंने किए। यह वेद में 10वें मंडल में सूक्त इनका आया है। गणपति मुनि ने जो मैंने मंत्र महाभारत से इन ऋषियों के पढ़े हैं वो भी मंत्र ही हैं। वे श्लोक या मंत्र महाभारत के और ऋग्वेद के 10वें मंडल के 142वें सूक्त के क्रमशः जरित्री, सारिसक, स्तंभमित्र और द्रोण के जो मंत्र हैं वो मंत्र भी वहाँ बताए गए हैं कि इतने मंत्र ये चरित्री के हैं, इतने मंत्र सारिसक के हैं, इतने स्तंभमित्र के और इतने द्रोण के। वो महाभारत में संख्या थोड़ी बढ़ गई है, 12 या 13 मंत्र हो गए हैं, उसमें 8 ही मंत्र हैं, पर शब्दावली लगभग वही है। तुलना करके गणपति मुनि ने बताया है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि ऋग्वेद और महाभारत के अध्ययन के क्षेत्र में है और इससे बहुत सारी बातें सामने आती हैं, बहुत सारी समस्याएं भी पैदा होती हैं। साम्य तो है जो त्रिष्टुप जगति और अनुष्टुप छंदों में, अनुष्टुप रत्नों में ऋग्वेद के 10वें मंडल का 142वां सूक्त है, उसमें जरिता, द्रोण, सारिसक, स्तंभमित्र ये 4 ऋषियों के नाम दिए गए हैं और इनको शार्ंग गोत्र के ऋषि बताया गया है। और अयम अग्ने जरिता ते अभूदपि सहसा सूनो नहीं अन्यदस्त्याप्यम भद्रम ही शर्म त्रिवरूथमस्ति न ते प्रवत्ते अग्ने जनिर्मा पितर्यतः इत्यादि इत्यादि। जो भाव महाभारत के श्लोकों में है वही भाग यहाँ पर भी हैं। सप्त हेतियाँ, सप्त ज्वालाएँ तुम्हारी हैं, प्रसप्तयः प्रसन्निशन्तः नो इत्यादि मंत्रों में कहा गया है। तो यह भाव साम्य और किंचित शब्दावली का साम है। गणपति मुनि का कहना यह है कि महाभारत में उपमन्यु एक ऋषि हैं, वे भी वैदिक ऋषि हैं और उपमन्यु अयोध्या के 3 शिष्यों में से एक शिष्य हैं। वो आग के पत्ते खाकर अंधे हो गए थे। जब अयोध्या ने उनको दूध पीने से मना किया, गायों का फेन लेने से भी मना किया, कुछ भी खाने से मना कर दिया,
भिक्षा का अन्न मत खाना पहले ही कह चुके थे। अतिरिक्त भिक्षा भी मत मांगना। जब कुछ भी खाने को नहीं था तो वो पत्ते खाने लगे। पत्ते खाते खाते उन्होंने आग के पत्ते खा लिए तो अंधे हो गए और एक कुएं में गिर पड़े। कुएं में गिर पड़े तो उन्होंने अग्नि कुमारों की स्तुति में मंत्र पढ़ दिए। मंत्रों का साक्षात्कार उनको हुआ। वे मंत्र महाभारत में आदि पर्व में हैं। उन मंत्रों की भाषा भी वैदिक मंत्रों की भाषा है और उपमन्यु वैदिक ऋषि हैं, उनको मंत्रों का साक्षात्कार होता है। वे तो पूरी की पूरी वैदिक भाषा में ही वे मंत्र हैं और वो एक वैदिक सूक्त है। परंतु ऋग्वेद में वह सूक्त नहीं मिलता है। अन्य वेदों में भी है या नहीं मुझे इसकी स्पष्ट सूचना नहीं है। मैंने वेद के विद्वानों से भी परामर्श किया कि उपमन्यु का वैदिक सूक्त है जो महाभारत में आया है अश्विनी कुमारों की स्तुति में, पूरा का पूरा वैदिक भाषा में ही है। उसी तरह से चारों भाई जो जरित्री, जिसको कि जरितारी महाभारत कहता है, स्तंभ मित्र, सारिश्रक्व और द्रोण, ये जो स्तुति करते हैं और लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत जहाँ एक जैसी बिल्कुल हो जाती हैं, कोई अंतर नहीं रह जाता, उस प्रकार की यह संस्कृत है। और वैदिक मंत्र उनको कह सकते हैं। गणपति मुनि का कहना यह है कि उपमन्यु वैदिक ऋषि हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन भी ऋग्वेद के काल के हैं और ये जो सारिश्रक्व, स्तंभ मित्र, द्रोण, जरित्री, ये चार ऋषि हैं। ये वैदिक ऋग्वेद के ऋषि हैं। ऋग्वेद में इनका सूक्त है। इस प्रकार से महाभारत के पात्र, महाभारत में वर्णित घटना खांडवदाह, ये ऋग्वेद के काल में हुआ। यह गणपति मुनि का आशय प्रतीत होता है। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या महाभारत और ऋग्वेद समकालीन है? ऋग्वेद के सूक्त जब देखे जा रहे हैं उसी समय महाभारत की घटनाएं घट रही हैं क्योंकि खांडवदाह तो इस समय हो रहा है और ऋग्वेद के ऋषि वहाँ उपस्थित हैं। चारों ऋषि वो जलने वाले हैं, जलते जलते बच रहे हैं। गणपति मुनि कहते हैं कि यह तो कवि की शैली है, उन्होंने उनको चूजा कह दिया है, पक्षी कह दिया है। यह परिवर्तन उन्होंने किया है कथा प्रसंग में। लोक कथाओं में इस प्रकार से पक्षी और मनुष्य, मनुष्य पक्षी हो जाता है, पक्षी मनुष्य हो जाते हैं। वैदिक काल की एक कथा चली आ रही थी और लोक कथाओं में वे चार पक्षी थे जो जल रहे थे और किस तरह से उनकी माता उनको छोड़ करके गई और किस तरह से वे बचे। इस प्रकार की कथाएं चलती हैं। तो यह मूल घटना वैदिक काल की, ऋग्वेद के काल की है और ये चारों ऋषि जल रहे थे, उन्होंने अग्नि का स्तवन किया। यह घटना वैदिक काल की है, ऋग्वेद में उनका सूक्त है और यही घटना खांडवदाह की है। यही घटना महाभारत में हो रही है। तो महाभारत की घटनाएं और ऋग्वेद एक साथ हो रहे हैं, ऋग्वेद की रचना एक साथ हो रहे हैं। उस नाते ये समकालीन ऋग्वेद और महाभारत हो जाते हैं। तब महाभारत मूलतः यदि उसकी घटनाएं ईसा से 3000 साल पहले की लगभग हैं तो ऋग्वेद के कुछ अंश उस समय रचे जा रहे हैं या ऋग्वेद के कुछ सूक्त उस समय देखे जा रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ऋग्वेद के जो प्राचीनतम अंश हैं वे तो जैसा तिलक कहते हैं कि अदिति काल ईसा से 6000 से 8000 साल पहले का है। तो ऋग्वेद कई हजार साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसके मंत्र देखे जाते रहे, संग्रहित किए जाते रहे और फिर व्यास ने चारों संहिताओं को एकत्र करके 4 संहिताएं बनाई। सारे मंत्रों को एकत्र करके 4 संहिताएं बनाई। ये जो संकलन है व्यास के द्वारा, यह तो महाभारत काल में ही हुआ। इसलिए महाभारत का काल और चारों वेदों का संहिताकरण, इनका समय एक हो सकता है और इसी समय ऋग्वेद के अंतिम चरण के कुछ मंत्र भी रचे जा रहे हैं, जबकि खांडवदाह भी हो रहा है और वैदिक ऋषि भी वहाँ उपस्थित हैं। तो ऋग्वेद की परंपरा कई हजार साल तक उसके मंत्रों के दर्शन की, साक्षात्कार की चलती आ रही
उसके अंतिम चरण के कई मंत्र महाभारत के समय तक देखे गए या रचे गए। इस दृष्टि से समाधान किया जा सकता है। आचार्य गयाचरण त्रिपाठी का कहना यह भी है कि बाद के काल तक भी वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार होता रहा, और जिस वेद की जिस शाखा के ऋषि थे उनको यदि कोई अतिरिक्त मंत्र दिखाई दिए तो उन्होंने उनको अपनी शाखा में जोड़ लिया। इसलिए ऋग्वेद की एक शाखा में अतिरिक्त मंत्र हैं जो कि अन्य शाखाओं में नहीं मिलते हैं। वो शाखा बाद में शाखान शाखा मिल गई, उसमें बहुत सारे मंत्र अधिक हैं जो कि व्यास ने जब संहिताएं बनाई उस समय तक वे मंत्र उनके सामने नहीं थे। तो ये परवर्ती काल तक वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार रचना होती रही। इसलिए महाभारत जब घट रहा है, महाभारत के पात्र हैं अर्जुन और श्री कृष्ण, उस समय तक ऋग्वेद की रचना हो रही है। इस दृष्टि से ऋग्वेद और महाभारत एक दृष्टि से समकालीन भी हम कह सकते हैं। एक फिर इसमें प्रसंग रह जाता है कि द्रोण को ब्रह्मज्ञानी कहा है, और चारों भाइयों में द्रोण बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, कवि भी वे हैं। उनका नाम अन्यत्र भी आता है, उन पर मैं फिर कभी चर्चा करूँगा। यह प्रसंग आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।